श्री राधे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सनातन संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्री अगस्त्य मुनि के द्वारा भगवान राम को रावण के बारे में बताई गई बातों से बनी हुई रावण संहिता के बारे में बताया गया है। रावण के अंदर की अच्छी और बुरी बात, हमें इससे क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वे परामर्श आपको हम देंगे। यह रावण संहिता का प्रथम खंड का प्रथम भाग है। इस खंड में सबसे पहले लंकाधिपति रावण के परिवारजन, पूर्वजों, उनके स्वयं के जन्म तथा जीवन वृत्त का उल्लेख किया गया है। दशरथ पुत्र रामचंद्र ने रावण के जीवन वृत्त के बारे में महर्षि अगस्त्य से प्रश्न किया था। तब अगस्त्य जी ने उन्हें जो उत्तर दिया था उसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, शीत मेघनाद के महान बल साहस का तेज सुनो, जिसके द्वारा वह अपने शत्रुओं को मार गिराता था और कोई शत्रु उसे नहीं मार पाता था। हे राघव, इसका पूर्ण वर्णन करने से पहले मैं आपको रावण के कुल और वर प्राप्ति के संबंध में बताता हूँ। हे राम, प्राचीन समय में सतयुग में प्रजापति ब्रह्मा जी के एक पुत्र पुलस्त्य थे। वह ब्रह्मर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी और शूरवीर थे। उनके गुण, शील और धर्म का पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं लगता। उनके विषय में केवल इतना कहना ही पूर्ण है कि वह प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वह प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण सभी देवताओं के प्रिय थे। एक बार वह धार्मिक यात्रा के लिए महागिरी सुमेरु पर्वत के पास राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम गए और वहीं पर रहने लगे। वह दानवीर धर्मात्मा तपस्या करते हुए स्वाध्याय और जितेंद्रिय में संलग्न रहते थे। परंतु राजर्षियों, नागों और ऋषियों की कन्याएं तथा कुछ अन्य अप्सराएं भी खेल खिलाफ करती हुई उनके आश्रम के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती थीं। सभी ऋतुओं में यह वन रमणीय तथा सेवनीय था। अतः वे सभी कन्याएं हर रोज वहां जाकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती थीं। जिस स्थान पर ब्राह्मण श्रेष्ठ पुलस्त्य जी रहते थे वह तो अत्यधिक रमणीय था। अतः सभी कन्याएं उस स्थान पर पहुंचकर प्रतिदिन नृत्य, गायन, वादन करती थीं। अपनी इन विभिन्न गतिविधियों द्वारा वे सभी कन्याएं मुनि के तप में बाधा एवं विघ्न पैदा करती थीं। इस कारण ही एक दिन महामुनि महातेजस्वी कुछ क्रोधित हो अतः उन्होंने यह घोषणा कर दी कि कल से मुझे इस स्थान पर जो कन्या दिखाई पड़ेगी वह गर्भवती हो जाएगी। उनके इस वाक्य को सुनकर वे सभी कन्याएं भयभीत हो गईं। उस ब्रह्मशाप के भय से डरकर उन्होंने उस आश्रम क्षेत्र में जाना छोड़ दिया। किंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने ऋषि के इस शाप को नहीं सुना था। वह कन्या अगले दिन भी बिना किसी भय के उस आश्रम में जाकर विचरण करने लगी। उसने देखा कि वहां उसकी कोई भी अन्य सखी नहीं है। उस समय वहां प्रजापति के पुत्र महान ऋषि पुलस्त्य जी अपनी तपस्या में संलग्न होकर वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। राधे राधे। सनातन संस्कृति में आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें। दोबारा चैनल पे जरूर आइएगा। राधे राधे।